नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सांसदों ने राय रखी है। उसी कड़ी में पहली बार विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला और ऐसा बोला कि देश के साथ ही साथ दिग्गज पत्रकारों ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। यहां हम आपको 5 ऐसे पत्रकारों के बारे में बता रहे हैं जो राहुल गांधी को नए अवतार में देख रहे हैं और मोदी के दिन लदने की बात कह रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में जीत और हार के बाद पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर समर्थन पर विपक्ष राय रख रहा है। उसी को लेकर राहुल गांधी ने 1 जुलाई को अपने विचार रखे और जो कहा उससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई और देश में हर तरफ चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ सदन में राहुल के वॉर से सत्ता पक्ष इतना विचलित हुआ कि कई मंत्रियों ने बीच भाषण में टोका टिप्पणी की। इसके साथ ही साथ अमित शाह स्पीकर से संरक्षण मांगने लगे। इसी को लेकर 5 पत्रकारों ने अपनी राय रखी है और राहुल गांधी और मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है हम आपको बता रहे हैं। प्रभु चावला इंडिया टुडे के पूर्व संपादक रहे प्रभु चावला हैं। उन्होंने संसद में राहुल गांधी के भाषण को संदीप चौधरी के शो में जो कहा वो काफी चौंकाने वाला है। प्रभु चावला ने कहा कि अभी तक हमने 10 संसद की कार्यवाही कवर किया है और 8 प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं कि कोई प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को टोका हो। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी असहाय नजर आ रहे थे और पहली बार लगा कि मोदी कमजोर हैं और राहुल गांधी के भाषण में टोका टिप्पणी की। राहुल गांधी सदन में तय करके आए थे कि राजनीतिक भाषण देना है और दिए भी, और इस भाषण से सत्ता पक्ष असहाय नजर आया और पहली बार सदन में राहुल गांधी पावरफुल दिखे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहले राउंड में राहुल गांधी फुल मार्क से पास हो गए हैं। विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर्स हैं। इन्होंने राहुल गांधी के भाषण को मोदी के लिए खतरे की घंटी कह दिया और कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अगले 5 साल तक इसी तरह से डराते और रुलाते रहेंगे। इसके साथ ही साथ विनोद शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पहली बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को डिफेंसिव मोड में लाकर रख दिया है। जब अटल ने गुजरात दंगे को लेकर नरेंद्र मोदी को कहा कि राजधर्म निभाना चाहिए, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के हर उस इशू पर हमला बोला जो बोलना चाहिए, जैसे अग्निवीर, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। मतलब कहा जा सकता है कि पहली बार राहुल गांधी पूरी तरह परीक्षा बड़े अंकों से पास किए और सत्ता पक्ष रोता हुआ नजर आया। देबांग सदन में राहुल गांधी के भाषण को वरिष्ठ पत्रकार देबांग ने कुछ दूसरे अंदाज से देखा और कहा कि राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए थे और जिस तरह से हमला किया उससे सत्ता पक्ष बगले झांक रहा था और राहुल गांधी के भाषण ने पहली बार बता दिया कि सत्ता पक्ष कमजोर है और विपक्ष के पास ताकत है। पहली बार 10 सालों में राहुल गांधी के सामने मोदी डरते हुए नजर आए। अगर एक विपक्षी नेता राहुल गांधी के लिए नेता दर नेता पीएम मोदी 2 बार गृह मंत्री, रक्षा मंत्री शिवराज भूपेंद्र यादव के साथ ही नेता दर नेता जवाब दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को बड़ा कद दे रहे हैं और बड़ा बना दिया। राहुल गांधी के भाषण से सत्ता पक्ष जितना तिलमिला रहा था उतना ही राहुल गांधी बड़े नेता बन रहे थे। इसके साथ ही साथ स्पीकर की जो क्लास लगाई उससे तो पूरा सदन हिल गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और ये सब मोदी ने थाल में परोस कर दिया है। अभय दुबे राहुल गांधी के भाषण को अभय दुबे ने अलग ही अंदाज में परिभाषित किया और कहा कि सदन में राहुल गांधी का भाषण और सत्ता पक्ष का बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह राहुल गांधी इस वक्त लोकप्रियता के उछाल पर हैं और नरेंद्र मोदी ढलान पर हैं और चुनाव के बाद जो सर्वे हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी गिरते जा रहे हैं और राहुल गांधी चढ़ते जा रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? तो कुल मिलाकर मेरा कहना है कि जो राहुल गांधी का भाषण है वो देश में इतने बड़े पैमाने पर सुना जा रहा था, इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता को पंख लग जाएंगे। राहुल गांधी का भाषण जो मैंने सुना है, ऐसे भाषण की हमें उम्मीद नहीं थी
इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे देश के नामचीन पत्रकार राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अब हम आखिर में विनोद अग्निहोत्री की बात बताते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी का भाषण सुनकर क्या कुछ कहा। विनोद अग्निहोत्री, राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया, मेरी नजर में राहुल गांधी का बयान पूरे विपक्ष का बयान था और जिस तरह से मुद्दे उठाए उससे सत्ता पक्ष हिल गया है। इस भाषण को सुनकर मैं कह सकता हूं कि पहला दिन विपक्ष के नाम रहा और पहले दिन राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और ए राजा ने जो बोला उससे सत्ता पक्ष हिल गया है और राहुल गांधी के इस भाषण की गूंज कई सालों तक सुनाई देगी। इसका कारण मैं यह समझता हूं कि अंग्रेजी का एक शब्द है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और इसमें विपक्ष फुल मार्क से पास हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे 5 पत्रकारों ने राहुल गांधी के भाषण को विवेचित किया है। ऐसे कीजिए, अबे मुर्रा। स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर विल नॉट स्पीक। प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आएगा। दिस विल हैपन। स्पीकर If you are doing this, it will repeat again. भाई स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आ रहा। माननीय ये आप बात समझिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। एक मिनट। माननीय, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। Misleading again.